नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। विद्यार्थी वैदिक भारत के सिद्धांतों को आधार बनाकर नवाचार करें। बकौल राज्यपाल एमबीएम विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित, 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि विद्यार्थी वैदिक भारत के सिद्धांतों को आधार बनाकर ऐसे नवाचार करें जो प्रकृति के अनुकूल हो। शिक्षण में जो भी प्रौद्योगिकी विकसित करें वह युगानुकूल हो, उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश करें, जिससे विद्यार्थी न केवल भविष्य के लिए अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनेंगे, बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी और अधिक संपन्न होंगे। राज्यपाल शुक्रवार को एमबीएम विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के तहत विश्वविद्यालय युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए शोध की मौलिक भारतीय दृष्टि से संपन्न करे। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचान कर उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास के साथ ही मानवता के कल्याण में करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंधन करना हमारी प्राथमिकता है। इस पहल के तहत सभी विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को कौशल विकास से जोड़ने के साथ ही मौलिक शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रेरित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसका उपयोग मानवता के कल्याण से जुड़े विषयों में हो। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि धरती पर जलवायु परिवर्तन अन्य विभिन्न प्रकार के संकटों को सुलझाने में अपना योगदान दें। समारोह में राज्यपाल ने कुल 19 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए, जिसमें 13 गोल्ड मेडल यूजी के विद्यार्थियों को, 4 गोल्ड मेडल पीजी के विद्यार्थियों को एवं 2 गोल्ड मेडल एमसीए के विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। साथ ही वर्ष 2022 एवं 23 की उत्तीर्ण कुल 680 विद्यार्थियों को स्नातक में उपाधियां प्रदान की गई। इसी प्रकार कुल 167 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में, 28 विद्यार्थियों को बी आर्किटेक्चर में, 52 विद्यार्थियों को एमसीए में एवं 11 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार शर्मा ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दीक्षांत समारोह में एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, कुल सचिव मंगलाराम बिश्नोई, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड व अकादमिक परिषद के सदस्य, अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला संकाय के अधिष्ठाता, निदेशक, संयोजक, शिक्षक, अधिकारी, उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थी सहित उनके अभिभावक उपस्थित रहे। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। हाँ, पीछे बिल्कुल सर, जो आपका एक सपना था आम लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना और संविधान पाठ यानी स्टूडेंट लाइफ से बच्चों को सीखने को मिले, आज उसका उद्घाटन किया विचार करते हैं। मैं जब राज्यपाल होके राजस्थान में आया, मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में जैसी जानकारी चाहिए वो किंचित अभाव है, और इसलिए मैंने तय किया कि सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह के अंतर्गत और भी कार्यक्रम होंगे उसमें भी, और जितने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाऊंगा वहाँ संविधान के उद्देशिका को मैं पढ़ूंगा और दोहराऊंगा। और संविधान में मौलिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन संविधान में मूल कर्तव्य भी है, इसकी चर्चा लोग बहुत कम करते हैं। इसे मूल कर्तव्य को भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और तब से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ। और उसके पश्चात मैंने जब अनुभव किया कि जो संविधान की मूल प्रति है, वो मूल प्रति अगर देखेंगे आप तो उसमें सही माने में हर भाग पर संविधान के भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित चित्रकारी की गई, और एक संदेश दिया गया है कि भारत ऐसा था तो जो भी चीज के अंतर्गत होगी वो उसके अनुरूप होगी। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप हमारे संविधान होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मौलिक अधिकारों का है, उसके पहले जो चित्रकारी की गई है उसमें किया गया है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ये अयोध्या की तरफ गमन कर रहे हैं लंका से। इसका अर्थ सीधे सीधे मैं अर्थ कराता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम
मर्यादा को पालन करने वाले वो अति श्रेष्ठ थे। जो हमारा अधिकार होगा मर्यादा से युक्त होगा, ये संदेश था। उसी ढंग से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देता हुआ चित्रकारी की गई। सीधा सीधा अर्थ है कि गीता के जैसे मंत्र हैं, शाश्वत हैं, अच्छे हैं, उसी प्रकार के जो हमारे सिद्धांत होंगे, हमारा जो दिशा निर्देश होगा वो उसी प्रकार का होगा, शाश्वत होगा, अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा। भाग 1 के पहले मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई उसमें बड़ा पुल है, स्ट्रॉन्ग पुल, उसका चित्रकारी की गई। सीधे सीधे अर्थ है कि जो हमारा फेडरल स्टेट होगा बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। इसी तरह शिक्षा के पहले का जो चित्रकारी की गई है उसमें गुरुकुल का किया गया, गुरु और शिष्य का कैसा संबंध हो इस स्वरूप को वर्णन किया गया है। तो हर भाग के पहले कोई न कोई चित्रकारी की गई है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित हो, जुड़ी हुई हो, और इसलिए वो संदेश देने का प्रयास किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता से युक्त संविधान है और इसलिए बड़ा पवित्र है। जितना बड़ा लोकतंत्र भारत का ऐसे पवित्र संविधान के माध्यम से चल रहा है, इसलिए हमारे लिए पवित्र ग्रंथ जिस तरह से गीता, कुरान, बाइबल है, उस तरह से हमारा ग्रंथ है। उसको लेकर हमने पूरे प्रदेश भर में विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनवाया है। उस संविधान पार्क में आपने देखा होगा, उसमें मूल कर्तव्य भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उसमें विभिन्न देश का भी है, सारी चीजें हैं, चित्रकारी भी की गई है। हमने राजभवन में भी संविधान पार्क बनाया है, वो भी देखने योग्य है। तो इसे संदेश प्राप्त होता है कि हमारा संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता से युक्त संविधान